फाइनली उम्रा कर अब उसके बाद में हम लोग निकल गए गाइस ज़ियारत के लिए। तो ज़ियारत करना है तो कहाँ कहाँ ज़ियारत करना है तो आपको बता दूँ कि अभी हम लोग चल रहा है महशर का मैदान, आप सुने होंगे। तो उसी महशर के मैदान में चल रहा है, आप लोगों को वहाँ ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। और वहाँ पे बहुत खासियत मतलब बहुत अहम वाला जगह है, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि चल रहा है महशर का मैदान में ज़ियारत करने के लिए। और इसी रास्ते में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्या बोलता है शैतान है, जो हाजी लोग उनको कंकरिया मारा जाता है, 7 कंकरी मारते हैं जो इसी रास्ते में है। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों को उसका ज़ियारत करा देंगे। बाहर से अंदर तो हम लोगों को एंट्री नहीं है, अलाउ नहीं है कि हम लोग जा सकते हैं अंदर, लेकिन हाजी लोग जाते हैं तो वो बाहर से मतलब दिखाई देते हैं। जो रोड है वो रोड के मतलब उस वहाँ से दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग करीबी में आ गए काफ़ी। तो ये जो देख रहे हैं ब्रिज देख रहे हैं, वो ट्रेन का ब्रिज है, ऊपर से ट्रेन वगैरह गुजरता है। और ब्रिज के उस साइड में देखे जो सामने दिखाई दे रहा है सफ़ेद वाला, वो तो वही है जो ये पूरा मतलब वो शैतान का मतलब वो जगह है। यहीं पे 3 शैतान है और इसको तीनों को कंकारियाँ मारा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो सफ़ेद वाला है, जो ये ब्रिज के नीचे नीचे जो 3-4 मंजिल का जो घर दिखाई दे रहा है वही है। तो ये 2 मंजिल अभी नीचे में है और 3 मंजिल 4 मंजिल ऊपर में है। तो यहीं से सब मतलब इसी पर चढ़ कर मतलब ये जो ट्रेन का रास्ता बनाया गया है, तो इसी रास्ते से गुजर कर मतलब जाया जाता है वहाँ पे और कंकरी मारा जाता है। देखें ये जो है ऊपर का, तो ये रास्ता बनाया हुआ है। ये देखें ये सफ़ेद वाला है जो ऊपर, ये उसी का शैतान का जो जगह है। इधर में देखें, इधर में जो ये चढ़ने वाला इसके बगल में जो है वो भी है। तो यहाँ पे 3 शैतान है, तीनों को कंकरियाँ मारा जाता है। तो इसी मतलब हाजी लोग आते हैं तो इनका अरकान है कंकरी मारना। तो यहीं से सब लोग मतलब ऐसे मारते हैं। ऊपर पे नीचे मतलब भीड़ होने की वजह से वो 4 ऊपर है और 3 नीचे, 2 नीचे है, यानी 5-6 बिल्डिंग है। मतलब उसी पर सब चढ़ के और चारों तरफ से जो ट्रेन का रास्ता भी उसी से गुजरा हुआ है, सब उसी पर मतलब कंकरी मारा जाता है। तो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक सुन्नत है, जो शायद आप लोग काफ़ी सुने होंगे। जो कुर्बानी के टाइम में जो आप उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब में दिखाई दिए थे, उनको कत्ल करना, ज़बह करना है कह के, तो वही शैतान ने भड़काया था। तो उसी का मतलब ये अरकान है कि उसको 7 कंकर उन्होंने मारा था। तो इन्हीं ने अब ये क़यामत तक मतलब चलता रहेगा ये हाजी लोग। और ये है तो ये क्या बोलता है कि ये मीना है, ये मीना वाला जगह जो हाजी लोग आते हैं, तो ये मीना उसको मतलब जगह को बोला जाता है। तो ये मीना मतलब वो लोग आते हैं तो यहाँ पे कैंप लगा कर रहते हैं और देखें। और उसके बाद में ये सबको अरफात का जगह बोला जाता है। तो अरफात बोले तो पाक जगह और बरकत वाला जगह बोला जाता है। तो इसका मतलब इस जगह का बहुत मतलब अहमियत है। चलिए पहले पहुँचते हैं जो पहाड़ है, जो पहले पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर आप सबको दिखाएंगे, उसके बाद में आप सबको मालूम होगा। और ये देखो मस्जिद कितना खूबसूरत है। ये मस्जिद का कहा जाता है कि मतलब साल में एक दफ़ा मतलब खुला जाता है, साल में एक बार मतलब, यानी जो हाजी लोग होते हैं वहीं मतलब यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब और इशा का साइड, और उसके बाद में यहाँ से वो निकल जाते हैं। वो देखे कितना खूबसूरत है ये सब। ये क्या बोलते हैं कि मक्का से 13 मील दूर, यानी तकरीबन 21-22 किलोमीटर दूरी है हरम शरीफ से, मक्का से। तो इसका मतलब हाजी लोग का मतलब ये अहम बहुत मतलब बड़ा अरकान जो होता है, जो यहाँ पे रुकना और नमाज़ पढ़ना। देखिए ये सब वही है। ये जितना भी जगह देख रहे हैं, ये 2 तरफ, ये मैं एक तरफ का आपको कैमरा दिखा रहा हूँ, लेकिन दोनों तरफ रोड के दोनों किनारे में भी सिर्फ ईसाई ऐसे जो हाजी लोग रहते हैं। उसके बाद में अपना जो अरकान होता है जी, तो वो अरकान पूरा करते हैं इसी में रह के। देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये फिर उसके बाद में ये हाजी लोग जाएंगे, उसके बाद में इसको हटा देते हैं। इसको कुछ जगह की रहता है, कुछ जगह होता है कि खाली मतलब ऐसी कर देता है। चलिए तो पहुँचते हैं पहले वहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और देखिए ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत मस्जिद है, शायद या गवर्नमेंट का कुछ है। तो यही है अरफात का जगह जो कहा जाता है, अरफात। तो यही अरफात और हशर का मैदान, यानी हशर का मैदान जो हमारे जितने भी हिसाब किताब होंगे तो यही पे होगा हम लोगों का हिसाब किताब।
सूर फूका जाएगा। जितने भी मतलब ये है तो ये यहीं पे मतलब जो भी होगा यहीं पे होगा, यहीं से स्टार्ट। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको जबल रहमत, इस पहाड़ी को बोला जाता है जबल रहमत, यानी रहमत वाला पहाड़। और इस पर आदम अलैहिस्सलाम और दादी हव्वा दोनों को जब दुनिया में भेजा गया था तो क्या बोलता है कि 200 साल बाद में यहीं पे मतलब दोनों का मुलाकात हुआ था। तो देखे मेरे पीछे वही पहाड़ी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो इस जगह पर पहुंचा और ज़ियारत किया। यही वो पहाड़ी है जो देखे वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं पे मतलब वो दोनों का मुलाकात हुआ था और उसके बाद में दुआ भी कबूल वहीं पे हुआ था। तो चलिए उसी पहाड़ी पर चलते हैं और उस पहाड़ के ऊपर बहुत सारे खासियत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आप लोगों को बताएंगे। ये पता नहीं ये कौन सा जगह है, ऐसा लग रहा है कि पुराने ज़माने का कोई सहाबी का या किसी का घर है। ऐसे जैसे चारों तरफ से इसको घेर के रखा हुआ है और पता नहीं अंदर में कुआं है, घर है या क्या, लेकिन घर के शक्ल में जो पुराने ज़माने में घर हुआ करता था तो इसी प्रकार का हुआ करता था। इसको घेर के रखे हुआ है। देखे किस तरह से चारों तरफ से जाल से मतलब अंदर आदमी ना वो एंट्री करे, इसलिए वो रखा हुआ है। पता नहीं वो कुआं है या घर है, अल्लाह वाला। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसी पहाड़ी पर, तो आप लोग को दिखाते हैं कि ये है जो काफ़ी ऊंचाई में है। तो जितने हाजी लोग आते हैं इसमें मतलब हज के टाइम में, तो ये 9 जिलहिज्जा को मतलब यहाँ पे सब क़याम करते हैं। जितने हाजी लोग होते हैं उन सब यहाँ पे मतलब बैठते हैं। उसके बाद में यहाँ से मगरिब से लेकर फजर से लेकर मगरिब तक यानी यहीं पे बैठ के सब दुआ और नमाज़ पढ़ते रहते हैं। तो इसी पर से जो थे आदम अलैहिस्सलाम, तो इसी मकाम पे मतलब उनकी मुलाकात हुई थी आदम अलैहिस्सलाम और दादी हव्वा। तो ये दोनों का मतलब इसी जगह पर मुलाकात हुई थी और इसी पर से मतलब वो दुआ कबूल अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक ने उन सब की मतलब दुआ कबूल किया था। तो यही वो मकाम है। तो ये अरफात का है। इस मकाम को जबल रहमत से जाना जाता है क्योंकि ये रहमत वाला पहाड़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब इस पर से आखिरी खुतबा जो था जुम्मा का, तो मतलब इसी पर से वो दिए हुए थे, इसी पर चढ़ के मतलब जितने। और इसी पहाड़ पर से मतलब 3 जो यतीम नसीहत मिली थी जो इस्लाम मुसलमान के लिए जो हक़ में यतीम नाजिल हुआ था, वो कुरान था और ये नमाज वगैरह का 3 मतलब ये था। तो तीनों मुसलमान के लिए सबसे बड़ा मतलब अच्छा वाला दीन था वो। तो यहीं पे वो तीनों अता किया था। उसके बाद में सहाबी लोग को पता चल गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी कहे थे कि हमारा ये शायद आखिरी मतलब ये हज का ये मतलब टाइम है मतलब कह के। तो इसी में मतलब उन सबों को यही किया था, इसी पर से नसीहत दिया था सबको। देखे तो इस पर लिखा हुआ है यही है कि मतलब ये जगह पर मतलब नमाज वगैरह करने के लिए इसको पकड़ कर ये क्या बोलता है दुआ हुआ करने के लिए मतलब ये नहीं ऐसी किया है, मना किया हुआ है। क्योंकि दुनिया में ये बहुत सारे आदमी बहुत किस्म के आदमी आते हैं तो बिदत ना हो के मतलब इस प्रकार से एक बोर्ड टांगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए ये मस्जिद ये नीमरा कहा जाता है। जो हाजी लोग आते हैं तो जुम्मा के दिन जो बैठ के यहाँ पे खुतबा सुनते हैं तो इसी मस्जिद में खुतबा होता है। तो चलेंगे इसी पर जगह पर, यही मस्जिद है जो मस्जिद नीमरा कहा जाता है। इसी मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा मतलब यही किए थे और नमाज अदा पढ़ाए थे मतलब। तो ये बाहर का ये है, ये बंद रहता है, ये साल में 1 दफ़ा खुलता है। और हाजी लोग होते हैं तो इसी में बैठ के इसी मस्जिद के अंदर, ये बाहर का ये थोड़ा सा यही कर दिया हुआ था, हम लोग नवाफिल पढ़े इसी में। और बाहर से मतलब वो सब लोग है ये, क्योंकि हज के टाइम में 1 दफ़ा वही हाजी लोग के लिए मतलब खुलता है और इसमें नमाज होता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। तो पता नहीं अब फिर अब आने वाला साल में जो हज का होगा उसी टाइम में खुलेगा। हम लोग का तो अभी एंट्री हो गया हुआ है क्योंकि हज का काफ़ी लोग मतलब चले गए, कुछ लोग बाकी है तो शायद खोल के रखे हुआ है इसके अंदर आने के लिए, शायद बाद में बंद हो जाए, मालूम नहीं हमको उतना। तो देखें कितना खूबसूरती है ये सब। मतलब हज के टाइम में मतलब होता है पूरे लोग मतलब पूरे जमा हो जाते हैं, मतलब इतना मतलब भीड़ रहेगा आपको, जितना हाजी लोग आते हैं तो ये सब यहीं पे रहते हैं मतलब। और देखिए हमारे पीछे पूरे बस वगैरह सब है, पूरे बस मतलब जो ज़ियारत के लिए आए हुए हाजी लोग वगैरह सब, तो यही है। तो देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है।
मस्जिद निमरा इसको कहा जाता है। देखिए कितना खूबसूरत है, उस पहाड़ी से मतलब नज़र आता है। तो और ये नहर है, तो ये नहर का पता नहीं कुरान शरीफ में इसका कोई जिक्र है, ये बंद कर दिया गया है। ये नहर कौन सा है, तो आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये नहर है, नदी है, जो हाल फिलहाल में अभी सूखा पड़ा हुआ है। आने वाला टाइम में अल्लाह आलम ये खुलेगा, ये बड़ा होगा, तो पता नहीं। तो देख सकते हैं बाहर का खूबसूरती कितना खूबसूरत है मतलब। और ये बता दूं कि ये क़यामत के रोज़ ये जितने पहाड़ है ये सब मतलब ये ख़त्म कर दिया जाएगा ये पहाड़, और पूरे मतलब पूरे बराबर हो जाएगा, मतलब यही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और यहीं पे इसी जगह पर पूरे हिसाब किताब लिया जाएगा हम लोगों का अमल का, मतलब कितना ख़राब किए कितना अच्छा किए है, तो वो सारे का यहीं से होगा हिसाब किताब। तो वो हिसाब के मतलब ये अपने अमल के हिसाब से वो पसीना में डूबा होगा। जो आप लोगों को पता है जो सूरज जो होता है वो काफ़ी नज़दीक होगा, पूरे अपने फैमिली से सब भागा फिरता रहा होगा उस दिन। न माँ बेटा से, बेटा बाप से, मतलब जो जितने भी है वो सब मतलब एक दूसरे से भागा फिरेगा। सिर्फ अल्लाह से वही कहेगा, दुआ मांगेगा, या अल्लाह मतलब वो रहम कर, नफ्सी नफ्सी कह के हम लोग सुने हुए हैं, वही सब मतलब मंजर होगा। तो ये सब वही मकाम है। तो हशर का मैदान इसी को कहा जाता है। और ये सब पहाड़ी इलाका है, तो आने वाले टाइम में तो क़यामत के रोज़ तो ये सब पूरे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब चल दिए, यहाँ से निकल गए हम लोग आगे का इसी का ज़ियारत करने के लिए। तो अब चलिए आप लोग को दिखाते हैं आगे का। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोग को पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। अभी ये सब जगह है तो पूरे मतलब खाली कर दिया गया हुआ है, लेकिन जब हज का टाइम रहता है तो ये पूरे में टेंट वगैरह सब रहता है पूरे हाजी लोग के लिए पूरे। देखे ये मस्जिद, इस मस्जिद का नाम, इसमें भी शायद मगरिब और वो क्या बोलता है ईशा का नमाज मतलब होता है एक साथ में, इसी मस्जिद में से पढ़ के उसके बाद में वहाँ पे निकला जाता है। देखे कितना प्यारा कितना खूबसूरत मस्जिद है। चले गाइस, तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। चलते हैं फिर अगले ज़ियारत के लिए इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं फिर एक नया व्लॉग। आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।